स्वागत है आपका सोनल कंप्यूटर्स में और मैं हूं बबलू कुमार। आज का ये मेरा पूरा वीडियो उन महिलाओं के लिए समर्पित है, उन महिला बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए समर्पित है जिन्होंने 70वीं बीपीएससी परीक्षा के प्रारंभिक एग्ज़ाम में सफलता हासिल की है। आज उन्हीं से रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिसमें कि आपको मैं बताऊंगा कि आप कैसे सिविल जो सर्विस प्रोत्साहन राशि है उसका आप लाभ ले सकती हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आवेदन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कब तक आवेदन कर सकते हैं, और सारा प्रोसेस मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा आवेदन करने से पहले। साथ ही साथ मैं इसमें आपको लिंक भी प्रोवाइड करूंगा जहां से आप आसानी से आवेदन कर सकती हैं। तो चलिए हम शुरू कर देते हैं इस योजना के बारे में। तो इस योजना का अगर नाम देखा जाए तो इस योजना का नाम है सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि योजना। इस योजना का नाम है सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि योजना और इसको बिहार गवर्नमेंट के महिला एवं बाल विकास विभाग बिहार ने प्रारंभ किया है। ये हालांकि हर साल दिया जाता है। ये प्रोत्साहन राशि योजना में हर साल अभ्यर्थियों को शामिल किया जाता है। तो ये महिला एवं बाल विकास निगम जो WCDC है उसके द्वारा ये प्रारंभ किया गया है, जो कि समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है। तो इस योजना के पात्र वे सारी महिलाएं होंगी जिन्होंने 70वीं बीपीएससी परीक्षा के प्रारंभिक एग्ज़ाम में सफलता हासिल की है। हमारे तरफ से उनको मेंस के लिए भी शुभकामनाएं। तो और साथ ही साथ वैसी महिलाएं आएंगी जो सामान्य वर्ग से हैं। वे सारी महिलाएं जो सामान्य वर्ग से हैं, EWS की श्रेणी में आती हैं, मतलब आई मीन कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से आती हैं, EWS जिसको बोलते हैं। उसके बाद पिछड़ा वर्ग यानी बैकवर्ड कास्ट की जो महिलाएं हैं, मतलब बैकवर्ड कास्ट की श्रेणी में जो आते हैं, उन महिलाओं के लिए शुरू किया गया है। एक बार फिर रिपीट करते हैं, सामान्य श्रेणी की सभी महिलाएं, साथ ही साथ आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी EWS की श्रेणी में जो कि 10% का आरक्षण दिया गया है वो EWS की श्रेणी में आती हूँ। उसके बाद BC यानी बैकवर्ड क्लास की महिलाओं के लिए ये योजना शुरू किया गया है। साथ ही साथ उन्हीं को लाभ मिलेगा जो बिहार की स्थायी निवासी हों। मतलब बाहर के लोगों के लिए ये योजना नहीं है, बाहर की महिला अभ्यर्थियों के लिए योजना नहीं है। जो बिहार की स्थायी निवासी हैं और जो सामान्य वर्ग EWS और BC कैटेगरी से आती हैं, उनके लिए ये योजना शुरू की गई है। और आवेदन पत्र जो है वो आमंत्रित करना शुरू कर दिया गया है। और रिजल्ट प्रकाशन से लेकर के आप 28 फरवरी तक, डेट नोट कर लीजिएगा, आप 28 फरवरी तक, अभी जो फोर्थ कमिंग है, आप 28 फरवरी तक इस योजना का लाभ ले सकते हैं, यानी कि आप आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने के बाद उन सारी महिलाओं को जिन्होंने पास आउट किया है, एक मुश्त 50,000 रुपये की राशि उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। 50,000 रुपये की राशि जो है वन टाइम आपके खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी, बशर्ते कि आप 28 फरवरी से पहले जा कर के आवेदन कर लें। तो अब हम बात करेंगे कि अभ्यर्थियों के लिए अर्हता एवं शर्तें क्या हैं, मतलब एलिजिबिलिटी और कंडीशंस क्या हैं। जो भी पास आउट हुए हैं उन सभी को तो मिलेगा नहीं, तो किन किन अभ्यर्थियों को मिलेगा, उनके लिए पात्रता और शर्तें क्या हैं। तो सबसे पहला तो आपको बता दें कि आप बिहार राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए। आपको महिला अभ्यर्थियों को बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। उसके बाद अभ्यर्थी बिहार सरकार में अनुसूचित जाति, जनजाति या अत्यंत पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में नहीं आते हैं। मतलब ये जो योजना है, अभी जिस आवेदन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और
EBC यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, अत्यंत पिछड़े वर्ग के जो महिलाएं हैं वे अगर आवेदन करती हैं तो वे पात्र नहीं होंगे। उन लोगों के लिए अलग से आवेदन लिया जाता है, उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो अभी जो आवेदन होना है, जिस लिंक को मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, बताने जा रहा हूं, उस पे ध्यान रखिएगा कि वे महिलाएं नहीं भर सकती हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और EBC कैटेगरी में आती हैं। तीसरा है कि BPSC द्वारा आयोजित 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होनी चाहिए। मतलब इसका एक एलिजिबिलिटी है, अर्थ है कि आप 70वीं BPSC परीक्षा में पास आउट होनी चाहिए। यह स्पेशल रूप से 70वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा में जो पास आउट कैंडिडेट हैं, महिला अभ्यर्थी, उन लोगों के लिए योजना लाया गया। तो आप ध्यान रखिएगा कि 70वीं BPSC परीक्षा में आप पास आउट हो तभी आप आवेदन कर सकते हो। उसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को, मतलब कोई भी महिला अभ्यर्थी है, उनको सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि की जो राशि है वो सिर्फ एक बार दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक बार। अगर आपने पहले ले रखा है इस योजना का लाभ तो आपको दोबारा नहीं दिया जाएगा, सिर्फ एक बार ही इस योजना का लाभ आपको दिया जाएगा। उसके बाद पूर्व में किसी भी सरकारी, लोक उपक्रम, राज्य सरकार और द्वारा वित्त पोषित संस्थान की सेवा में कार्यरत नियोजित अभ्यर्थी को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। मतलब पूर्व में या अभी किसी सरकारी सेवा में आप हैं, नियोजित हैं, या सरकार द्वारा वित्त पोषित, मतलब फिनेंशियली जो सपोर्ट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, अगर उसमें आप कार्यरत हैं तो आप मान लीजिए कि आप इस योजना के पात्र नहीं हैं, आप इस योजना में लाभ के पात्र नहीं हैं, आपको फॉर्म भरने से कोई मतलब फ़ायदा नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं आवश्यक कागजातों के बारे में, मतलब एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपको क्या लगेंगे, क्या देने होंगे। तो आपको सबसे पहले तो एक फ़ोटो देना होगा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, जिसका कि बैकग्राउंड आप ध्यान रखिएगा वाइट बैकग्राउंड ही आजकल सर्वमान्य है। तो आप एक पासपोर्ट साइज जो स्वच्छ हो, सुस्पष्ट हो, और उसका बैकग्राउंड आप वाइट बैकग्राउंड करा लीजिएगा जो फ़ोटो है। उसके बाद आपका हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर हिंदी या अंग्रेजी दोनों में कोई एक हो, स्पष्ट तौर पर आप उसको हस्ताक्षर करिएगा, और जहाँ से भी अपने से कर रहे हैं या कहीं करा रहे हैं तो उनको स्पष्ट हस्ताक्षर आपको चाहिए। उसके बाद चाहिए एडमिट कार्ड, BPSC की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। आपने परीक्षा दिया होगा BPSC का 70वीं, तो निश्चित तौर पे आपके पास BPSC का एडमिट कार्ड होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है, यानी हिंदी में अगर बताएं तो उसको स्व अभिप्रमाणित करके तब अपलोड करना है। उसके बाद पिछड़ा वर्ग की श्रेणी की अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत। मतलब आप अगर EWS में आते हैं, सामान्य के लिए तो जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप EWS के अंतर्गत आते हैं या उसके बाद बैकवर्ड कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत एक जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। उसके बाद आपको ID प्रूफ यानी आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। आवासीय प्रमाण पत्र, चूँकि बिहार के अस्थायी महिलाओं के लिए ही इस योजना को शुरू किया गया है, तो आपके पास आवासीय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, तभी जा कर के आप इस योजना के पात्र होंगे। उसके बाद वैलिड ईमेल ID और मोबाइल नंबर, ये तो अंडरस्टूड है। नेक्स्ट है आपके स्वयं के नाम से एक्टिव बैंक पासबुक या कैंसल चेक, कोई भी चलेगा, लेकिन अब ध्यान रखिएगा कि अगर आप कैंडिडेट हैं तो बैंक अकाउंट आपके नाम से होना चाहिए, दूसरे के नाम के बैंक अकाउंट में ये आपका ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। और हम ये डॉक्यूमेंट्स आप देख लीजिएगा, इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप निश्चित तौर पे उसको भी देख सकते हैं। तीसरे नंबर पे हम आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानते हैं, मतलब कैसे आप आवेदन करेंगे। तो आपको बता दें कि महिला एवं बाल विकास निगम
WCDC के वेबसाइट पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं, यानी कि www.wcdc.bihar.gov.in/career। ये मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। तो वहाँ पे जा कर के रिज़ल्ट प्रकाशन से ले कर के आप 28 फरवरी को विज्ञान दिवस ही मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो वो आपका कट ऑफ डेट है। तो मेरे को लगता है कि यू मस्ट हैव अप्लाई बिफोर 28 फरवरी, क्योंकि लास्ट डे का वेट नहीं करेंगे। मे बी सर्वर जो है विल बी डाउन। तो आपको करना क्या है कि मेरे अनुसार आप 28 फरवरी से अर्लियर आप इस आवेदन को कर देंगे तो बेटर होगा। नेक्स्ट डे के चक्कर में नहीं पड़िएगा, लास्ट डे के चक्कर में नहीं पड़िएगा, ताकि सर्वर में कोई परेशानी ना हो। और एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा कि निर्धारित तिथि के बाद, यानी आफ्टर 28 आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा, ठीक है। यू कांट अप्लाई आफ्टर 28 फरवरी। सो प्लीज़ अप्लाई दिस फॉर्म बिफोर 28/2/2025। Thereafter you will be not eligible to apply this form। तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप 28 के बाद अगर आप आवेदन कर भी देते हैं, अगर बाय द वे किसी तरह से लिंक तो बंद ही हो जाएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि खुल जाता है, तो अगर अप्लाई करते हैं तो आप इस योजना के पात्र नहीं होंगे। तो इसीलिए आप 28 फरवरी से पहले इस योजना के अंतर्गत आप अपने आवेदन को समर्पित कर देंगे तो निश्चित तौर पर आपके आवेदन पर विचार किया जाएगा। उसके बाद एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, किसी भी स्कॉलरशिप की राशि अगर आप अपने खाते में मंगाना चाह रहे हैं तो आपका अकाउंट जो है वो आधार सीडेड होना चाहिए, यानी कि DBT एनेबल्ड होना चाहिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र आपका होना चाहिए, DBT एनेबल्ड यानी आधार सीडेड आपका अकाउंट होना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने तो आधार से बैंक को लिंक करा दिया है, मतलब अपने खाते को आधार से लिंक करा दिया है। तो आपको बता दें कि ये बोथ आर डिफरेंट थिंग, ये सिमिलर थिंग नहीं है, मतलब सिमिलर चीज़ नहीं है। आधार से आपका अकाउंट लिंक अलग चीज़ है और आपका आधार से सीडेड अकाउंट यानी DBT एनेबल्ड अकाउंट ये अलग चीज़ है। तो आपका जो खाता होना चाहिए वो DBT एनेबल्ड होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप निश्चित तौर पर अभी जाकर के अपने बैंक कर्मचारी से बोलिए कि आपका जो DBT खाते में DBT एनेबल्ड यस या नो है कि नहीं। अगर नो है तो उसको यस करा लीजिए। ऐसा नहीं होने पर आप इस योजना के पात्र हैं, एलिजिबल हैं, लेकिन आपके खाते में 50,000 रुपये के या 0 रुपये भी ट्रांसफ़र नहीं होंगे। तो निश्चित तौर पे वैसा खाता होना चाहिए जिसमें कि आप के खाते में DBT एनेबल्ड हो। एक ज़रूरी सूचना मैं आपको बता दूं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एफिडेविट भी देना है, और जिसमें कि निश्चित तौर पे आप लिखवाएंगे कि मैंने इस योजना का लाभ नहीं लिया है कभी। और दूसरी चीज़ कि मैं अभी सरकारी सर्विस में या पूर्व में किसी सरकारी सर्विस में नहीं था। तो ये सारी एफिडेविट में बातें लिखवानी होगी आपको, और ये एफिडेविट ले जा करके आपको अपलोड भी करना है। अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो आप www.wcdc.bihar.gov.in पे भी विजिट कर सकते हैं, या एक नंबर मेरे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है 0612-250-6068। ठीक है, एक बार और रिपीट करता हूँ 0612-250-6068। इस नंबर पे आप इस स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई भी जानकारी ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ने मेरे वीडियो को देखने के बाद ये समझा होगा कि ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करेंगे। हो सकता है कि आपकी जो भी महिला मित्र हैं उनको ज़रूरत है, उनके पास ये नॉलेज ना पहुँचे, तो काइंडली उनको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।